मेरी दादी आ गई थी ताई के घर से, है ना दादी? हाँ। और आज हमारे यहाँ आ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। हम उसको दादी वहीं जा रही है, हम उनको देखने दादी वहीं जा रही है उनसे मिलने के लिए। कैसे लग रहा है आपको, आप अनिरुद्धाचार्य से मिलने जा रहे हो? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और सबको ज्ञान की बातें सुना रहा है, सबको अपनी वाणी से सबको अच्छी बातें सुना रहा है, इसलिए हम उसको देखने को जा रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आज अनिरुद्धाचार्य आ रहा है, हम सब लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके वचन सुन के हम बहुत धन्य हो जाएंगे। तो हमारे पास वाले मंदिर में ही आ रहे हैं वो, तो दादी भी जा रही है, शायद अमन जाएगा उन दादी के साथ, है ना? हाँ, मौका मिलेगा तो एक आध फोटो भी खिंचवा के आना। हाँ, ठीक ठीक ठीक, अच्छा है ना? अच्छा है, अच्छा। तो दादी ने पहनी है आज हरी रंग की साड़ी। मैं दादी को बोल रही थी लाल रंग की साड़ी पहनो, अनिरुद्धाचार्य जी को लाल रंग पसंद है। नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो हमारा बच्चे समान है, हम जैसे भी पहनेंगे उसको ठीक लगेगा। नहीं, पर लाल रंग की पहनते उसकी बाणी उसकी नजर सीधा आप पे जाती है। ठीक है। अभी तो टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, 1 बजे से 3 बजे तक वो भजन सुनाएंगे, भजन अपना प्रवचन देंगे। तो दादी तो तैयार हो गई 12 बजे ही, क्योंकि लोग वहाँ चले गए हैं पहले ही, है ना दादी? हाँ, पहले लोगों ने सीट बुक कर ली है अपनी, अपन भी जा रहे हैं। दादी देखते हैं अभी जाएगी या 1 बजे जाएगी, तो बैठने की भी जगह नहीं होगी। कोई बात नहीं है, खड़े खड़े भी रहेंगे और उसके वचन सुनेंगे, ठीक है। वैसे तो बैठने की जगह देंगे ही, पर क्या दूसरा लोगों को तो देंगे। तो गाइस नाश्ता तो कर लिया था, पहले कर लिया था, 11 बजे किया मैंने तो, बाकी इन लोगों ने पहले कर लिया था। पापा गए हैं आज ड्यूटी, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं। और बाकी हमारी स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई हैं, मेरी तो 2 हफ्तों की पड़ी हैं। नया साल हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारकबाद दे रही है, और अब का साल हंसते हंसते चले और सब सुखी रहे, सभी शांति रहे, और मेरी भगवान से ही प्रार्थना है। दोस्तों अब टाइम हो गया है 12:30, 12:30 हो गए हैं, और अब मेरी दादी जा रही है, अनिरुद्धाचार्य जी आने वाले हैं 1 बजे, है ना? तो दादी ने कहा मैं पहले सीट ले लेती हूँ, सीट घेर लेती हूँ वहाँ की, और लोग तो चले गए हैं, बाकी दादी अब जा रही है, अमन छोड़ के आएगा दादी को, दादी आधा घंटा पहले जा रही है, तो चले दादी। तो अमन जा रहे हैं दादी को छोड़ने, मैं जा रही हूँ छत पे ऊपर, उस साइड ही है थोड़ी सी धूप, बाकी तो धूप भी नहीं है। बैठ जाइए सभी बैठ जाइए। खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के, एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए, हमारे महाराज जी हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार देखो, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी हमारे बीच में है, बड़े ही सौभाग्यशाली का दिन है आज हमारे लिए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज जी का आगमन हो चुका है, एक बार भाव से बोल दीजिए राधे राधे, एक बार जोर से राधे राधे राधे। शैलेश भैया निवेदन करूंगा ब्रिज शर्मा जी से, वंदना शर्मा जी से अति शीघ्र महाराज जी का कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी। बैठ जाइए सभी बैठ जाइए। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन।
श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों की जय, सभी मैयाओं की, सभी भैयाओं की, वृंदावन धाम की, श्री गौरी गोपाल भगवान की स्वागत है आप सभी भक्तों का। आप लोग आज भगवान श्री कृष्ण की पावन कृपा का अनुभव कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं भगवान को? मात पिता तुम। तो भगवान हमारे कौन हैं? तो क्या माता पिता से कपट करना चाहिए? नहीं। तो खाओ, क्या खाओ? पियो। ये तो होगी खाओ। पियो, क्या पीना चाहिए? क्या पीना चाहिए? चरणामृत। क्या पीना चाहिए? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुं पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या पीना चाहिए? चरणामृत। हमारे दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? पहले चरणामृत पियो। आजकल चरणामृत बहुत लोग नहीं पीते। जब भगवान राम वनवास गए तो केवट ने भगवान जी से क्या कहा कि प्रभु आप चरण धुलवा लीजिए। केवट ने कहा कि नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हे प्रभु आप चरणों को धुलवाइए तब मैं आपको पार उतारूंगा। तो राम जी ने चरण धुलवाए कि नहीं? और केवट ने चरण धुलकर क्या कहा? मैं अभी आपको पार नहीं लगाऊंगा, जो वेटिंग में है उन्हें पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहाँ कौन है मेरे सिवा? केवट बोला कि आपके चरणामृत से मैं पहले अपने पितरों को पार लगाऊंगा, मेरे पितर अभी पार नहीं हुए। तो चरणामृत का जल उनके नाम से जब छिड़का तब पितर पार कर केवट ने राम जी को नाम में बिठाया। तो राम जी के चरणों का चरणोदक किसको पार लगाता है? हमें ही नहीं। आप जब रोज गोपाल जी को नहवाया करो, शालिग्राम जी को नहवाया करो, तो पहले चरणामृत भगवान को, चरणामृत आप उठाकर अपने पितरों के नाम से, हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वजों, ये प्रभु का चरणामृत स्वीकार कीजिए। इसलिए आप जो कहते हैं कि कर्म बड़ा है, तो नहीं, वो कर्म बड़ा है जिस कर्म में धर्म जुड़ा हो। धर्म युक्त कर्म बड़ा है। यदि कर्म धर्म से हट गया तो वो कर्म, दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का कर्म ही तो किया था। दुशासन कर्म ही तो कर रहा था, लेकिन धर्म नहीं था। रावण के कर्म में क्या नहीं था? जोर से, रावण के कर्म में क्या नहीं था? दुर्योधन के कर्म में क्या नहीं था? दुशासन के कर्म में क्या नहीं था?
तो बिना धर्म के कर्म कैसा होता है? रावण जैसा, दुशासन जैसा कर्म होता है। इसलिए वो कर्म करना चाहिए जो करने योग्य है, और करने योग्य कर्म कौन से होंगे वो धर्म बताएगा कि क्या करो क्या ना करो। गुड़ दीजिए अपने पति को, और पति जब भी घर से निकले तो हमेशा घर से निकलते समय हमें हमेशा आकाश को ऊपर देखते हुए, पहले नीचे देख लो गड्ढा तो नहीं गिर जाओ, ऊपर देखते हुए फिर आप कदम बाहर रखो, और घर से निकलते ही दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण समझते हैं ना, दक्षिण दिशा की ओर उस गुड़ को जो आपकी पत्नी ने दिया उस गुड़ को दक्षिण दिशा की ओर फेंक देने का विधान है। उस गुड़ को तो आप फेंक के चले जाएंगे, पर उस गुड़ का जो साइंटिफिक रीजन है वो जरा ध्यान से सुनना। जब आप गुड़ फेंकेंगे ना तो तुरंत भागती भागती चींटियां आएंगी। कौन आएगा? चींटियां, और बहुत सारी चींटियों का पेट भरेगा। देखो, हम यदि आपको खिलाते हैं ना तो आपको खिलाने में 50 रुपए का खर्चा हो सकता है, हाँ या ना भाई? आपको यदि हम पेट भर रोटी खिलाते हैं तो कम से कम 50 रुपए का खर्चा हो सकता है, और किसी का बजट नहीं है, गरीब है, तो क्या करेगा? तो एक काम कर सकते हैं, इतना सा गुड़ लो और चींटियों को डाल दो। तो इतने से गुड़ में, माना कि 2 रुपए का गुड़ है या 5 रुपए का, 5 रुपए के गुड़ में कम से कम 70, 80 या 100, 200 चींटियां खा लेंगी, तो 100, 200 लोगों को भंडारा कराने का पुण्य मिल गया। तो जो चींटी का, क्यों, चींटी जीव है, उसका पेट भरना धर्म है या नहीं? तो चींटी सबसे कम खाती है, उसके खिलाने में सबसे कम खर्चा है। इसलिए हिंदुओं ने सोचा, हमारे धर्म ने विचार किया कि किसको, कोई गरीब है 50 रुपए नहीं खर्चा कर पाता है, तो चींटी को खवाए। तो आपकी पत्नी जब गुड़ दे और आप दक्षिण दिशा में फेंकेंगे तो उसे गुड़ को चींटियां खाएंगी। और दक्षिण दिशा में ही क्यों गुड़ फेंकना है? इसलिए फेंकना है क्योंकि दक्षिण में तुम्हारे पितर रहते हैं। दक्षिण में कौन रहता है? पितरों का लोग कहाँ है? पितृ लोग कहाँ है? दक्षिण। इसलिए अपने घर पर भी पिता की, दादा की, दादी की, पूर्वजों की फोटो दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। किस पर लगाना चाहिए? दक्षिण में ही पितरों का स्थान है। और गुड़ भी हमने फेंका दक्षिण की तरफ, तो वो चींटियों के तृप्त होते ही हमारे पितरों को भी तो तृप्ति मिलती है। हम